हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय करमिल सर। हमने पिछली जो वीडियो थी वो नाउन के संबंध में थी और आज की जो हमारी वीडियो है वो प्रोनाउन के बारे में है। ये पार्ट ऑफ स्पीच के भाग हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है वो एक दिन में होना संभव नहीं है, एक वीडियो में होना संभव नहीं है, इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको प्रत्येक टॉपिक के बारे में जानकारी दी जाएगी। आज के हमारे टॉपिक हैं प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन दो शब्दों के मेल से बना होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रो और नाउन। प्रोनाउन के दो पार्ट बनाए हैं, प्रो और नाउन। ठीक है, और प्रो का मतलब होता है, प्रो का अर्थ है फॉर, मतलब के लिए, और नाउन का अर्थ है संज्ञा। इस प्रकार से हमारा जो डेफिनेशन क्या बनी, जो शब्द नाउन के लिए या नाउन की जगह प्रयुक्त किए जाते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। वे शब्द जो नाउन की जगह प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? प्रोनाउन। डेफिनेशन देखिए, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ये इसकी डेफिनेशन है। प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन की जगह लेता है या नाउन की जगह उसको प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे इस बात को। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर, सीता इज ए स्टूडेंट। सीता यहाँ पर एक नाउन है, एक सब्जेक्ट के रूप में इसको प्रयोग किया गया है। ठीक है, सीता इज ए स्टूडेंट। अब दूसरा जो सेंटेंस वो भी सीता के बारे में बताया गया है, तो हमने इस रिपीटिशन से बचने के लिए प्रोनाउन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? नाउन को बार बार न दोहराया जाए, उसकी रिपीटिशन ना हो, इसलिए हमें प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो सीता इज ए स्टूडेंट, सीता एक विद्यार्थी है। सी रीड्स इन 10th क्लास। अब हम यहाँ पर क्या लिखें? फिर अगर दोबारा से सीता लिखें, सीता रीड्स इन 10th क्लास, इस प्रकार से क्या होगा? ये जो हमारा नाउन है उसकी रिपीटिशन हो जाएगी, उसको बार बार लिखा जाएगा। तो इस रिपीटिशन से बचने के लिए हमने क्या किया है, ये सी जो है वो प्रोनाउन यूज किया है। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखिए, नाउन के प्रोनाउन के प्रकार। पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, ये कौन कौन से होते हैं? आई, मी, वी, अस, दे, देम, सी, हर, ही, हिम और इट। ये सारे के सारे क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउन है। नंबर 2, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या जोड़ते हैं? नाउन के साथ जो हमारा प्रोनाउन होता है उसके साथ सेल्फ जोड़ा जाता है जब सिंगुलर होता है तो वो, और जब प्लूरल होता है हमारा प्रोनाउन तो उसके साथ सेल्फ जोड़ा जाता है, SELVES जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सिंगुलर हो गया माई, माई के साथ हमने क्या जोड़ा? सेल्फ, माई सेल्फ, यूअर सेल्फ। ठीक है, यूअर के दोनों हो सकते हैं, यूअर सेल्फ भी और यूअर सेल्फ भी। जब इसको सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है तो यूअर सेल्फ हो जाएगा, जब उसको प्लूरल के लिए प्रयोग किया जाता है तो यूअर सेल्फ हो जाएगा। हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये क्या है? इनके साथ सेल्फ जुड़ा है, वो हमारा जो प्रोनाउन है वो भी क्या है? प्लूरल है। ठीक है, जो प्लूरल प्रोनाउन होगा उसके साथ सेल्फ जोड़ेंगे और सिंगुलर प्रोनाउन होगा उसके साथ सेल्फ जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक प्रोनाउन, मतलब सर्वनाम। इम्फेटिक का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर दबाव देना, जोर देना, किसी चीज़ के ऊपर जोर देकर उसको प्रस्तुत किया जाता है, वो कहलाता है इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, इन दोनों में ही प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्फ जोड़कर हमारा प्रोनाउन जो है वो कार्य करता है। तो इन दोनों के जो हैं प्रयोग के आधार पर उनको हम अलग अलग करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इस बारे में चर्चा करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या समानता है और उनके अंदर क्या भिन्नता है। ठीक है, दोनों में ही सेल्फ जोड़ा जाता है और दोनों में ही सेल्फ जोड़कर इनको बनाया जाता है। ठीक है, ये क्या दिखाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है निजवाचक, इसमें पोजीशन का पता चलता है, पोजीशन, ये चीज़ मेरी है। ठीक है, मैं इसको खुद कर लूँगा तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। चलो, इम्फेटिक किसी चीज़ के ऊपर जोर देने के लिए, तुम अपने आप, वह अपने आप। ठीक है, इस तरह प्रकार से बताने के लिए हम इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। नंबर 4, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर वाचक सर्वनाम, मतलब एक दूसरे को बताकर, ईच अदर, वन एनदर। ठीक है, ये हमारे क्या हैं?
ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ईच अदर, वन एंड अदर। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक है। डेमोन्स्ट्रेटिव माने किसी चीज को प्रदर्शित करना, किसी को दिखाना, जैसे दैट वह, दिस यह, दीज दोज, ठीक है, ये क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दिस, दैट, दीज और दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन सा आता है, जो प्रश्न पूछने का काम करता है, जैसे हु, हुज, हुम, विच और दैट, ये सारे के सारे हैं हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इनका प्रयोग किया जाता है प्रश्न पूछने के लिए, जैसे हु आर यू, ठीक है, हुज बुक इज दिस, हुम डू यू नो। इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हम बना सकते हैं, प्रश्न पूछने का काम कर सकते हैं। नंबर 7 है इंडेफिनेट प्रोनाउन, मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कोई डेफिनेट ना हो, कोई निश्चितता ना हो, पता ना चले किसके बारे में बात की जा रही है, वो होता है हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे एवरीबडी, एवरीबडी मतलब प्रत्येक व्यक्ति, उसमें कोई भी हो सकता है। नोबडी कोई नहीं, नो वन, ठीक है, समथिंग, समवन, समबडी, नथिंग, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन हैं। नेक्स्ट देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक, ईच, आइदर, नाइदर, ये हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नंबर 9 रिलेटिव प्रोनाउन, हु, हुज, हुम, विच और दैट। अब हमने ऊपर भी इनको लिखा था, जैसे हु, हुज, हुम, विच और दैट, इन दोनों में क्या अंतर है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या काम करता है, प्रश्न पूछने का काम करता है, जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। लेकिन ये काम क्या करते हैं, ये दो क्लॉजेज को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, रिलेट करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारे वीडियो का, उसमें हम करेंगे इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये थे हमारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के 9 प्रकार हैं और उनको हम बारी बारी से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इसको हम तैयार करेंगे, ठीक है। अब आज हम केवल बात करेंगे हमारे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, इस प्रोनाउन से पुरुष, स्त्री या वस्तु का बोध होता है। मतलब इस प्रोनाउन से हमें ये पता चलता है कि जो नाउन की जगह प्रयोग होने वाला, ठीक है, वो क्या किसका बोधक है, किस चीज़ का बोध कराता है, किसी पुरुष का, किसी स्त्री का या किसी वस्तु का। जैसे हमने यहाँ पर लिखा आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। तो आई क्या है, कोई व्यक्ति हो सकता है, स्त्री या पुरुष कोई भी अपने लिए प्रयोग कर सकता है। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। दे आर स्लीपिंग, वे सो रहे हैं। दे क्या है, किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा सकता है, वो स्त्री है या पुरुष, मतलब ज़्यादा संख्या के लिए। दे आर स्लीपिंग, वे सो रहे हैं। शी इज वर्किंग, देखिए यहाँ पर शी किसके लिए प्रयोग किया गया है, स्त्री के लिए, ठीक है। ही होता ही इज वर्किंग तो पुरुष के लिए होगा, ठीक है, पुरुषवाचक हो गया वो। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, ये भी क्या है, स्त्री या पुरुष दोनों के लिए प्रयोग हो सकता है। बहुवचन में जो प्रयोग किए जाते हैं, वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। वस्तु के लिए इट इज़ माई बुक, यदि किसी वस्तु के बारे में बताते हैं, इट इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है, ठीक है। तो यहाँ पर इट प्रयोग किसके लिए किया गया, बुक के लिए, तो ये कोई वस्तु भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पर्सनल प्रोनाउन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन, आज का हमारा टॉपिक इसी पर आधारित रहेगा, पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, उसके कितने पार्ट है, कैसे उनको हम बांट सकते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसमें भी हमने सिंगुलर और प्लूरल बांटा है, एक वचन और बहुवचन की श्रेणी में इसको रखा है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। सेकंड पर्सन भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसी प्रकार से थर्ड पर्सन सिंगुलर भी प्लूरल भी, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई और वी। फर्स्ट पर्सन हमारे होते हैं आई और वी। आई को क्या है, सिंगुलर है, एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है, और वी प्लूरल है दोनों ही फर्स्ट पर्सन। आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है हमारे, ठीक है। अब सेकंड पर्सन यू,
ठीक है। यू क्या है हमारा, सेकंड पर्सन है, ठीक है। ये सिंगुलर के लिए भी प्रयोग किया जाता है और प्लूरल के लिए भी। एक व्यक्ति के लिए बात करेंगे हम, यू स्टैंड अप, किसी एक व्यक्ति का नाम लेंगे या किसी एक व्यक्ति की तरफ इशारा करेंगे तो क्या कहेंगे, यू स्टैंड अप। ज़्यादा के लिए बात करेंगे तो उस समय भी हम यू का प्रयोग कर सकते हैं। यू स्टैंड अप में बहुवचन के रूप में भी इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सिंगुलर भी है और अपने आप में प्लूरल भी है, वो सेंटेंस के अनुसार ही इसको हम सिंगुलर या प्लूरल प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या होते हैं हमारे, ही, सी, इट और दे। ही, सी, इट या दे या कोई भी जो नाम है वो थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। इसमें सिंगुलर कौन कौन से हैं, ही, सी और इट। ये सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कोई भी एक वचन है उस नाउन के स्थान पर इनको प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। दे बहुवचन जहाँ पर होता है, ठीक है, प्लूरल नाउन कोई होता है उसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है दे। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन से, आई और वी। सेकंड पर्सन यू। थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे, ठीक है। अब इसके हम एक टेबल तैयार करेंगे, किसके आधार पर, इसके यूज के आधार पर, इसके फंक्शन के आधार पर। ये जो टेबल तैयार की गई है इसका फंक्शन, फंक्शन माने कार्य, ये प्रोनाउन जो होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, किस किस रूप में इसको वाक्य में प्रयोग किया जाता है, ये होता है फंक्शन के आधार पर, ठीक है। इसको हमने किस आधार पर बांटा है, फंक्शन के आधार पर या इसके यूज के आधार पर, ठीक है। यूज कह सकते हैं आप या फंक्शन के आधार पर, ठीक है। तो ये कौन कौन सा फंक्शन करता है, नॉमिनेटिव केस के रूप में इसको प्रयोग किया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। कौन कौन से फंक्शन करता है ये, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और रिफ्लेक्टिव केस। ये चार केस के रूप में इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। केस होता है कारक। नॉमिनेटिव केस, जब हम किसी भी प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं हम नॉमिनेटिव केस। जब किसी भी प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया जाता है, सब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है, वो हमारा कहलाता है नॉमिनेटिव केस। और किसी भी प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की जगह प्रयोग किया जाता है या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो हमारा कहलाता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट का काम करेगा नॉमिनेटिव केस, जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा ऑब्जेक्टिव केस। आगे है पजेसिव, अधिकार सूचक, ठीक है। अधिकार सूचक कार्य, जो कारक, केस होता है कारक। अधिकार सूचक कैसे, जो किसी चीज को अपना अधिकार बताए, जैसे माई ब्रदर, माई बुक, आवर हाउस, ये क्या है, पजेसिव है। इसको दो भागों में बांटा गया। पजेसिव केस के दो पार्ट हैं, कौन कौन से, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। जब वाक्य में यह विशेषण का काम करेगा, नाउन की विशेषता बताने का काम करेगा, तो उस समय यह कहलाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। नाउन से पहले जुड़कर जब कोई भी प्रोनाउन आता है तो वह कहलाता है पजेसिव एडजेक्टिव। वो नाउन की या उस प्रोनाउन, अपने बाद में आने वाला जो प्रोनाउन है या जो नाउन है उसकी विशेषता बताता है, ठीक है। पॉजिटिव प्रोनाउन कौन सा हुआ, जिसमें एक अधिकार लगता है, अधिकार सूचक। माइन, ये किताब मेरी अपनी है तो माइन, ठीक है। आवर्स, यूअर्स, ठीक है। ये सारे सारे क्या दिखाते हैं, पोजीशन को दिखाते हैं। रिलेटिव केस मतलब एक दूसरे को संबंध स्थापित करने वाले, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए। तो माई से क्या बन गया, माई सेल्फ, मैं अपने आप, ठीक है। आवर सेल्फ, हम अपने आप। यूअर सेल्फ्स, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरफ प्रयोग किया जा सकता है। यूअर सेल्फ हो सकता है, यूअर सेल्फ हो सकता है। जब आप एक वचन के लिए प्रयोग करते हैं तो यूअर सेल्फ, जब बहुवचन के लिए यू को प्रयोग किया जाता है तो यूअर सेल्व्स, ठीक है। चलो अब हम एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं इनको। नॉमिनेटिव केस में कौन कौन से आ गए, जैसे हमारा फर्स्ट पर्सन में आएंगे हमारे आई और वी। ये हमारे कौन से पर्सन हैं, दोनों के दोनों फर्स्ट पर्सन। आई और वी कौन से पर्सन हैं, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, जो हमने भी किए थे। ये फर्स्ट पर्सन आई और वी। आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन हैं। यू कौन सा है, ये सेकंड पर्सन है। और ये हमारे बाकी क्या बच गए, सारे के सारे क्या हैं, ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, थर्ड पर्सन है। तो आई का आई को हम कैसे करेंगे, नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट का काम करेगा ये। वी नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। अगर आई का बना दिया हमने मी, ये ऑब्जेक्टिव केस में हो गया,
ठीक है। ऑब्जेक्ट की जगह प्रयोग करेंगे हम मी, ऑब्जेक्ट की जगह आई प्रयोग नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में हम प्रयोग करेंगे केवल मी को। वी आता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, अस, ठीक है। जहाँ पर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी वहाँ पर वी नहीं लग सकता, वहाँ पर क्या लगेगा, अस ही लगेगा, ठीक है। चलो अब आगे इसको हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव बनाया। माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है, आवर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, माइन पॉजिटिव प्रोनाउन, आवर्स पॉजिटिव प्रोनाउन, और माई सेल्फ रिफ्लेक्टिव केस और आवर सेल्फ रिफ्लेक्टिव केस, ठीक है। इसी प्रकार से ये सारे के सारे सब्जेक्टिव ही कहलाएंगे। जैसे यू, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही रहेगा, इसका एडजेक्टिव यूअर और पॉजिटिव यूअर्स, ठीक है। और इसका रिफ्लेक्टिव केस क्या बन जाएगा, सेल्फ जोड़ना हमने इसके साथ दिया, सेल्फ जोड़ना है सिंगुलर का आता है, सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे सेल्फ, प्लूरल के लिए सेल्व्स। इसी प्रकार से ही, सी, इट और दे, ये हमारे थर्ड पर्सन हैं। अगर ये इस रूप में प्रयोग किए जाते हैं ही, सी, इट, दे के रूप में, तो ये कहलाएंगे नॉमिनेटिव केस। इनको ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रयोग करना है तो ये हमने हिम, ही का हिम बनाएंगे, सी का हर बनाएंगे, इट का इट्स बनाएंगे, दे का देयर बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट रूप में हम इस तरह से इनको हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब पॉजिटिव के हम अगर हम इसको बनाना है पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करना है तो ही का क्या बनेगा हिज, सी का क्या बनेगा हर, इट का इट, दे का देम, ठीक है। अब इसका हम पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे एडजेक्टिव हिज आया है, यहाँ पर भी इसका पॉजिटिव भी हिज रहेगा। ये सेंटेंस से आपको क्लियर हो जाएगा कैसे एक सेंटेंस में ये पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम करता है, कैसे सेंटेंस में पॉजिटिव प्रोनाउन का काम करता है, ठीक है। शी का हर, हर और हर्स और हर सेल्फ, जब हम इसके साथ रिफ्लेक्टिव केस के रूप प्रयोग करेंगे तो सेल्फ जोड़ देंगे, ठीक है। इट का इसी तरह से इट, इट्स, इट और इसका जो है ना ये पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता क्योंकि ये निर्जीव के लिए ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता, ठीक है। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन तो होता है, इसका रिफ्लेक्टिव केस तो होता है इटसेल्फ। दे का ये नॉमिनेटिव केस, देयर ऑब्जेक्टिव केस, देम पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में, देयर्स पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में और देम सेल्व्स रिफ्लेक्टिव केस में, ठीक है। बिल्कुल आसान से ये सारणी है, आप अच्छे से याद कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आप ऊपर से याद है समझ लें। इसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं इनको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। ये पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव के हमने दो पार्ट बना दिए, एक एडजेक्टिव का काम करेगा वाक्य में, एक पॉजिटिव प्रोनाउन का काम करेगा। ये रिफ्लेक्टिव एडजेक्टिव हैं, ठीक है, या रिफ्लेक्टिव केस हैं। इसके साथ सेल्फ जोड़ा जाता है या सेल्फ जोड़ा जाता है। जब हमारा जो प्रोनाउन है वो एक वचन है तो इसके साथ सेल्फ जोड़ देंगे, जब हमारा प्रोनाउन बहुवचन में है तो उसके साथ सेल्फ जोड़ देंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान है। अब हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि कब हमारे सेंटेंस में ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, कब हमारे सेंटेंस में प्रोनाउन का काम करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। देखो ही इज, यहाँ पर यदि हम इसको माई को नहीं लगाएं, ही इज फ्रेंड, वह मित्र है किसका, हर है, हिज है, माई है, यूर है, ये दिखाना पड़ेगा हमें। तो ये क्या दिखाते हैं, ठीक है, इसकी विशेषता को बताता है। ही इज माई फ्रेंड, ठीक है, वह फ्रेंड किसका, माई है। तो माई यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। माई यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। जब भी किसी नाउन से पहले, ही हमारा नाउन है, ठीक है। सेंटेंस को यदि हम बांटें तो ये ही क्या है, प्रोनाउन है, इज क्या है, वर्ब है। हमने ये पता है कि ये फ्रेंड क्या है, एक नाउन है। अब नाउन से पहले कोई भी प्रोनाउन या कोई भी वर्ड आता है वो उसकी विशेषता बताने के लिए होता है, नाउन की विशेषता बताने के लिए होता है। तो माई यहाँ पर क्या हुआ, एक एडजेक्टिव का है, ठीक है। कौन सा एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, दिस इज यूर पेन, ठीक है। अब दिस क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, दिस, यहाँ पर देखेंगे हम, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये सारे के सारे कौन से प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दिस कौन सा होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। इज क्या है, हमारी वर्ब है। अब हम पेन का पता हमें, ये नाउन है, और नाउन से पहले जुड़ने वाला शब्द वो उसकी विशेषता बताने वाला होता है। तो ये एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन, देखो योर को देखेंगे हम,
कौन सा प्रोनाउन है ये? पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम करा करते हैं यहाँ पर। कौन सा है ये? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये प्रोनाउन तो है लेकिन काम किसका कर रहा है? पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिस इज हिज पेन। दिस इज हिज पेन। देखो ध्यान से इस सेंटेंस को, दोनों सेंटेंस की हम तुलना करके देखेंगे। ठीक है, दिस ये हमारा प्रोनाउन हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इज क्या है? वर्ब होगी हमारी। अब पेन क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले जुड़ने वाला वर्ड क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। और कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो हिज क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब इसी सेंटेंस को हम थोड़े से चेंज करके लिखा है, दिस पेन इज हिज। याद देखो, दिस इज हिज पेन। अब यहाँ क्या दिखा रहा है? दिस पेन इज हिज। अब दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये पेन क्या है? नाउन। इज क्या है? वर्ब। अब ये हिज क्या बच गया? हिज जो है हमारा क्या है? वो प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन? पॉजेसिव प्रोनाउन है। देखिए यहाँ पर। ठीक है, हिज कौन सा प्रोनाउन हो गया? पॉजेसिव प्रोनाउन। यदि नाउन से पहले कोई प्रोनाउन जुड़ता है तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा। नाउन के बाद आता है तो आपको समझना है कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दैट हाउस इज आवर्स। देखो दैट क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हाउस क्या है? नाउन। ठीक है, दैट हाउस इज क्या है? वर्ब। आवर्स, दैट हाउस इज आवर्स। देखो वर्ब के बाद आया है, ये प्रोनाउन वर्ब के बाद आया। आवर्स क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर किसका काम कर रहा है? ये पॉजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को दूसरे वे से लिखा गया है, दैट इज आवर हाउस। दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इज वर्ब, मेन वर्ब है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे इसको। जब भी बी का रूप अकेला प्रयोग किया जाता है, इज एम आर के रूप में, वाज वर्ब के रूप में, तो वो हमारा कहलाता है मेन वर्ब। यहाँ पर मेन वर्ब का काम करेगा, इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे। जब तक कि इसके पास मेन वर्ब नहीं आती दूसरी, तब तक ये हमारा मेन वर्ब का ही काम करेगा। ठीक है, तो ये इज यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं कहना। अब देखो हाउस क्या है? नाउन। ठीक है, और नाउन से पहले जुड़ने वाला वर्ड क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। तो आवर हमारे यहाँ पर क्या हुआ? और यहाँ पर क्या है? देखो इसमें, देखो सारणी में और क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दोज बुक्स आर यूअर्स। दोज क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बुक्स नाउन। ठीक है, आर मेन वर्ब, और यूअर्स, यूअर्स क्या दिखा रहे हैं? अधिकार को दिखा रहे हैं ना, तो यूअर्स क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। यूअर्स यहाँ पर क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को दूसरे वे से, दोज आर यूअर बुक्स। दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, आर मेन वर्ब। अब बुक्स क्या है? ये नाउन है, और नाउन से पहले जुड़ने वाला शब्द है वो एडजेक्टिव बन जाता है। और कौन सा एडजेक्टिव है? ये प्रोनाउन है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, यह सारी बातें मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गई होंगी प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, इससे संबंधित यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आप नए वीडियो के लिए तैयार रहेंगे। जल्दी आपको अगले जो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में वीडियो हम भेजेंगे।